अरे ये चालू नहीं है, ये अरे काम चालू करे अपना, ठीक है। अरे पेन देना, पेन पेन कहाँ है? नहीं आता। तो देखो क्या है कि आप लोग प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे थे, यही लिख रहे थे ना शायद। अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हें कहीं लक्ष्मी देवी आचार्य मिली थी, मिली क्या तुम्हें? कहाँ मिली थी? हाँ कहाँ मिली थी वो? बीकानेर में। क्या कर रही थी? हाँ कोई बात नहीं। वो बीकानेर प्रजामंडल का वापस क्या करती है? पुनर्गठन करती है। उस महिला का नाम जो है वो क्या है? लक्ष्मी देवी आचार्य। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि तुमने कहीं ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह को भी शहीद किया है, किसको शहीद किया है? ठीक है, कि तुमने ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह को भी क्या किया है? शहीद किया है। ठीक है, कहाँ शहीद किया था? हाँ धौलपुर के अंदर। और धौलपुर में भी कहाँ? कि धौलपुर के अंदर भी तुमने कहाँ शहीद किया? ताशिमो या तशिमो केस के अंदर। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि ताशिमो या तशिमो कांड कब हुआ, तो अरे कब होता है? 11 अप्रैल 1947। और हमें कहीं ऐसा भी पूछे कि जैसे तुमने कहीं बीरबल सिंह को शहीद किया था, तुमने बीरबल सिंह को कहाँ शहीद किया? बीरबल सिंह शहीद होता है बीकानेर में। कहाँ शहीद होता है? और बीकानेर में भी कहाँ? राय सिंह नगर में। और राय सिंह नगर केस कब हुआ? पिछले संडे हुआ था। है? अरे 30 जून 1946 को हुआ था ना, जिसमें वो बीरबल सिंह क्या हो जाता है? शहीद। और फिर तुम लोगों ने शायद बीरबल सिंह के चक्कर में बीरबल दिवस ही बनाया था। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। और तुम लोगों ने बीरबल दिवस कब बनाया? 17 जुलाई 1946 को। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि तुमने कोई जवाहर दिवस बनाया क्या? कहाँ पे? जैसलमेर में। और जैसलमेर में जवाहर दिवस कब? 16 नवंबर 1930। जैसे तुमने वो नाना भाई और सेंगा भाई को भी शहीद किया था, कहाँ पे शहीद किया? डूंगरपुर के अंदर शहीद किया था। डूंगरपुर में भी कहाँ? रास्तापाल केस के अंदर। रास्तापाल केस कब होता है? अरे कब होता है? 19 जून 1947 को। कौन सा केस हुआ है? रास्तापाल। और रास्तापाल में वो 13 साल की लड़की भी थी। कौन? कौन थी? काली बाई। और काली बाई किस जाति की? भील जाति की बालिका थी। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आदमी का नाम क्या है? बलवंत सिंह मेहता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, तो मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक जो है उसका नाम क्या बताओगे? माणिक्यलाल वर्मा। अगर मैं पूछूं कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन करता कौन है? ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा यार तुम लोगों ने। आदमी का नाम क्या है? JB कृपलानी। अरे ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? लिखा तुम लोगों ने। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि तुमने एक किताब लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन, कौन लिखता है? माणिक्यलाल वर्मा। जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, कौन लिखता है? सागरमल गोपाल। अगर मैं तुमने कहीं ऐसा पूछूं सर्वोदय की बुनियाद, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। अरे हरिभव उपाध्याय। आदमी का नाम क्या है? हरिभव उपाध्याय। जैसे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री। बीकानेर राज्य में नादिर शाही, कौन लिखता है? तो आदमी का नाम क्या है? विजय सिंह मेहता। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि विमला भावसार का संबंध कौन से प्रजामंडल से? कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। सरस्वती बोहरा, सरस्वती बोहरा कहाँ मिली तुम्हें? कहाँ मिलती है? भरतपुर के अंदर। नमामि देवी वर्मा कहाँ मिलती है? मेवाड़ यानी उदयपुर में मिलती है। ठीक है, नगेंद्र बाला, अरे नगेंद्र बाला कहाँ मिलती है तुम्हें? कोटा के अंदर मिलती है। पढ़ा था तुम लोगों ने ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से आगे की बात करनी, लास्ट हेडिंग डलाई थी शायद, जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि हमें जिस नए प्रजामंडल के बारे में बात करनी है वो प्रजामंडल हमारे लिए कौन सा है? तो लिखो, एक तो नारा लिखो, लिखो जोधपुर भवर के 34।
नारा लिखो, जोधपुर भंवर के 34, जोधपुर भंवर के 34। इस साइड से आ जाओ, आ गई हूं, इधर बैठ जाओ। जोधपुर भंवर के 34 लिखा आप लोगों ने। अब ये है क्या, एक एक करके जोधपुर वालों के बारे में बात शुरू कर देते हैं। पहला काम हमारा ये है कि बीच में जो ये भंवर नाम का आदमी उलझा हुआ है, ये भंवर नाम का आदमी हमारे लिए क्या हो जाएगा, संस्थापक। और भाई का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे कि आदमी का पूरा नाम क्या है। तो आदमी का पूरा नाम जो है वो क्या बताओगे, तो आदमी का पूरा नाम क्या बताओगे, भंवरलाल सराफ। और भंवरलाल सराफ ने कब, तो आप बताओगे कि भंवरलाल सराफ ने कब, 1934 के अंदर। और 1934 के अंदर भंवरलाल सराफ ने जोधपुर प्रजामंडल की क्या की है, स्थापना की है। और इसके अलावा दो बड़े लोग इस भंवरलाल के क्या है, सहयोगी। तो सहयोगियों की लिस्ट के अंदर एक बंदा तो इसका ऐसा है, और सहयोगियों की लिस्ट के अंदर एक आदमी का नाम जो है क्या याद, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा। और इसके अलावा एक सहयोगी जो है, उस आदमी का नाम तुम लोग क्या याद रखोगे, अभयलाल जैन। तो अभयलाल जैन, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा और भंवरलाल, ये तीनों के तीनों किस प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, जोधपुर प्रजामंडल। और जोधपुर प्रजामंडल का मेन संस्थापक कौन है, भंवरलाल सराफ। अब यहाँ से आगे क्या वो देखो कि जोधपुर प्रजामंडल बना, आगे बनते ही जोधपुर प्रजामंडल पे क्या लगा दी गई, कि आगे बनते ही जोधपुर प्रजामंडल पे क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। और ये लोग बड़े दिमागदार है, क्या करेंगे, जब किसी भी चीज पे रोक लगी तो ये क्या करते हैं, नाम चेंज, काम वापस वही क्या कर देते हैं, शुरू। और जैसे ही जोधपुर प्रजामंडल पे रोक लगी, एक आदमी कौन, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू इसी प्रजामंडल को 1936 के अंदर किस नाम से स्थापित करवा देता है, तो इस प्रजामंडल का नामकरण जवाहरलाल नेहरू क्या कर देता है, नागरिक अधिकार रक्षक सभा, क्या नाम कर देता है। तो हमें पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा प्रजामंडल नागरिक अधिकार रक्षक सभा के नाम से काम करता है, जोधपुर प्रजामंडल। लेकिन आगे जाके हुआ क्या, आगे जाके नागरिक अधिकार रक्षक सभा पे भी क्या लगा दी गई, और इसमें भी रोक लगी। तो इन लोगों के पास एक आइडिया और है, और ये पूरे के पूरे प्रजामंडल का क्या कर डालेंगे, और इस प्रजामंडल का पुनर्गठन जो है वो 1938 के अंदर, इस प्रजामंडल का पुनर्गठन 1938 के अंदर किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, जय नारायण व्यास। और जैसे जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, तो एक आदमी जय नारायण व्यास का यहाँ पे क्या करता है, और जो आदमी जय नारायण व्यास का सहयोग करता है, उस आदमी का नाम आप लोग क्या बताओगे, तो उस आदमी का नाम क्या बताना है, रणछोड़ दास गटानी। और रणछोड़ दास गटानी के सहयोग से जय नारायण व्यास ने पूरे प्रजामंडल का क्या कर दिया, पुनर्गठन कर दिया। इस गट्टानी को भी याद रखोगे, क्यों, क्योंकि रणछोड़ दास गट्टानी वो व्यक्ति है जिसने मई 1938 के अंदर, इस गटानी ने मई 1938 के अंदर एक संगठन बनाया। और इस आदमी ने जो संगठन बनाया उसका नाम क्या बताओगे, मारवाड़ लोक परिषद। बातों ही बातों में हम ढेर सारे इस टाइप के संगठन बना चुके हैं। जैसे तुमने शायद कभी बनाया होगा सर्वहितकारणी सभा, बनाया क्या तुमने, किधर बनाया, चूरू में बनाया, यानी बीकानेर रियासत में बनाया। कब बनाया था, 1907 में। कौन थे दो लोग, एक तो कन्हैयालाल और एक गोपाल दास। पढ़ा यार तुम लोगों ने, जैसे नागरिक प्रचारणी सभा। हाँ मत करो, बनी किधर यूं बताओ तुमको, अरे कहाँ बनी थी, धौलपुर में। कब बनी थी, 1934 में। दो लोग कौन, ज्वाला प्रसाद और एक का नाम क्या है, जोरी लाल है। जैसे तुमने बनाया था खांडलई आश्रम, बनाया क्या तुमने, तो हाँ करने से काम आगे बोलो ना, हाँ क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा, किधर, सागवाड़ा में। कब, 1934, आदिवासियों की शिक्षा के लिए। ऐसा पढ़ा यार तुम लोगों ने, ठीक है। तो वैसे ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करने वाला आदमी कौन है, रणछोड़ दास गटानी। अब इसके अलावा ये प्रजामंडल वो है जहां पर एक बहुत बड़ा आदमी आता है और बड़ी दूर से आता है, क्योंकि प्रजामंडल पे बार बार रोक लगी तो कार्यकर्ता बड़े हताश हुए। तो एक आदमी बड़ी दूर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने जोधपुर आया, और वो आदमी जोधपुर आता कब है, कब आता है, 23 जनवरी 1938। ये बहुत बड़ा आदमी, और एक्चुअल में 23 जनवरी दिन भी उसी आदमी का है। पता 23 जनवरी किस आदमी का दिन है, सुभाष चंद्र बोस। किसका जन्मदिन आता है इस दिन, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे 23 जनवरी को आता है। और 23 जनवरी 1938 के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस राजस्थान की किस प्रजामंडल में आते हैं, तो आप बताओगे कौन से प्रजामंडल में आते हैं, जोधपुर। जैसे वो कृपलानी और विजयलक्ष्मी आए थे, कहाँ आए थे, मेवाड़ में। तो वैसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस कौन से प्रजामंडल में आते हैं, जोधपुर प्रजामंडल, जिसका संस्थापक कौन है, भंवरलाल सराफ। यही प्रजामंडल किस नाम से भी काम करता है, नागरिक अधिकार रक्षक सभा। ये नाम किस आदमी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। और आगे जाके इस प्रजामंडल का पुनर्गठन कौन कर देता है, जय नारायण व्यास। तो ये तो लिखो, फिर कुछ बड़ी बातें निकालते हैं। देखो, संस्थापक भंवरलाल सराफ,
संस्थापक लिखो भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ। लिखो सहयोगी, लिखो सहयोगी। लिखो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा व अभयलाल जैन। भाई कई जगह है तो फटाफट से सेट करो भी इन लोगों को फटाफट से। कौन सी रो में जगह खाली है? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा व अभयलाल जैन। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा व अभयलाल जैन ये सहयोगी रहेंगे ना। मेन आदमी तो भंवरलाल ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो 1936 में, लिखो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने, लिखो नेक्स्ट आंसर लिखो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रजामंडल को, 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रजामंडल को नागरिक अधिकार रक्षक सभा नाम दिया था। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रजामंडल को नागरिक अधिकार रक्षक सभा नाम दिया था। 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 नेक्स्ट लिखो। लिखो 1938 में, नेक्स्ट आंसर लिखना 1938 में जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, 1938 में जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, 1938 में जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का, भी जगह सेट नहीं हुई तेरी, बाकी है। और एक जगह कहां, हाथ खड़े करो फटाफट से। हाँ एक इस वाली रो में आ गया, जब आ गया जब चलती बस। हाँ बिठाओ। लिखो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का, इस प्रजामंडल का, इस प्रजामंडल का, इस प्रजामंडल का, अरे दादा तू ही खिसक जा यार भी है, या तो उड़ जा पहले। हाँ कोई बात नहीं। अरे हाँ, मुझे पता है कॉर्नर सीट का भाव बड़ा होता है। लिखो, लिखो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन होता है जिसमें, लिखो जिसमें रणछोड़ दास गट्टानी का सहयोग था। 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 रणछोड़ दास गट्टानी का सहयोग था। ठीक है, और एक लाइन पोस्टर बना के ही मेंशन करो। लिखो ब्रैकेट बना के, लिखो रणछोड़ दास गट्टानी ने मई 1938, रणछोड़ दास गट्टानी ने मई 1938, रणछोड़ दास गट्टानी ने मई 1938 मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। रणछोड़ दास गट्टानी ने मई 1938 मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। मई 1938 मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक। नेक्स्ट लिखो, लिखो 23 जनवरी 1938, 23 जनवरी 1938 सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी 1938 सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। 23 जनवरी 1938 सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। 23 जनवरी 1938 सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। जोधपुर आए थे। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि जोधपुर प्रजामंडल में एक बड़ा हीरो ये आदमी है। आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? बाल मुकुंद बिस्सा। या तो बड़ा सीधा पूछते हैं, जैसे नहीं पूछते हैं कि सागरमल गोपा किस प्रजामंडल का नेता है, तो जैसलमेर का जैसे बीरबल सिंह कहाँ का नेता है, बीकानेर का जैसे वो गोकुल वर्मा कहाँ का नेता है।
भरतपुर का। कहाँ का नेता है वो? भरतपुर का नेता। पूछते हैं जैसे वो रघुवर दयाल गोयल कहाँ का नेता है? कहाँ का नेता है वो? बीकानेर का नेता है। ठीक है, तो वैसे ये पूछेगा कि बाल मुकुंद बिस्वा का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल से। और ये भाई साहब बहुत फेमस है। होता क्या है कि इस आदमी को प्रजामंडल के समय गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके आदमी को कहाँ रख दिया गया? कहाँ डाल दिया गया? जोधपुर जेल में। और भाई साहब ने जोधपुर जेल के अंदर क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। और भूख हड़ताल करते भी आदमी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। मतलब छोटी नहीं बड़ी घटना होगी कि एक प्रजामंडल का नेता जो है जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हुए क्या हो जाता है? शहीद। जैसे तुम एक आदमी को बस से कुचल के मार रहे थे, किसको? ऐसा पढ़ा क्या तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, रमेश स्वामी को। और आदमी का नाम क्या है? रमेश स्वामी। किधर काम आया? भरतपुर के अंदर। जैसे तुम एक आदमी को जेल में जिंदा जला रहे हो, सागर मलगोपा। अब एक आदमी जेल में भूखे दम तोड़ रहा है, कौन? बाल मुकुंद बिस्वा। अब ऐसा केस कहाँ जुड़ा हुआ है? जोधपुर में जुड़ा हुआ है। और यह आदमी भूख हड़ताल करते हुए कब शहीद हो जाता है? तो आप बताओगे कि यह आदमी कब शहीद हो जा तो कब शहीद हो गया था? 19 जून 1942। और एक ऐसा क्रांतिकारी और है। वहां भी सेट करो यार इन लोगों को फटाफट। 448 437 एक आगे आ जा भी आगे। हाँ एक बिठा कर। अरे एक आगे आ जा आगे। तुम लोग लिखो बाल मुकुंद बिस्वा। हाँ लिखो बाल मुकुंद बिस्वा। लिखो लिखो बाल मुकुंद बिस्वा। बाल मुकुंद बिस्वा। बाल मुकुंद बिस्वा। देखो जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता। देखो जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता। जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता। जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता जो जोधपुर जेल में, जो जोधपुर जेल में 19 जून 1942 को, जो जोधपुर जेल में 19 जून 1942 को, जोधपुर जेल में 19 जून 1942 को भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए थे। जो जोधपुर जेल में 19 जून 1942 को भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए थे। जोधपुर जेल वैसे ही फेमस रहती है ना। आसाराम जी भी थे यहाँ पे, सलमान खान भी था। अभी आसाराम जी बाहर है, छुट्टे में भी शायद। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। अब देखो क्या है कि भारत के इतिहास में भी एक ऐसा क्रांतिकारी है जो भूख हड़ताल करते हुए क्या होता है? शहीद होता है। और भारत के इतिहास के उस क्रांतिकारी का नाम क्या है? क्या कहते हैं उसको? यतीन दास। या कहीं कहीं यतीन दास किस नाम से मेंशन है? असल में एक ही बंदा है। तो ये भारत के इतिहास में भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुआ है। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा कौन शहीद हुआ है? बाल मुकुंद बिस्वा। तो बाल मुकुंद बिस्वा को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे कि क्या कहा जाता है? राजस्थान का यतीन दास। जैसे तुम लोग पढ़ते हो कि राजस्थान का गांधी कहते हैं किसको? अरे किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। जैसे वागड़ का गांधी कहते हैं तो किसको कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को। जैसे राजस्थान का नेहरू कहते हैं। अरे कहते कि नहीं कहते? कि बता दूं तो कहते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। जैसे गांधी की मानस पुत्री कहते हैं सत्य भामा को। तो वैसे ही राजस्थान का यतीन दास या जतीन दास किस आदमी को कहा जाता है? तो आदमी का नाम क्या है? बाल मुकुंद बिस्वा। कोई बात नहीं, ये आगे जा। एक आगे की खाली है ना ये वाली रोक। हाँ बस थोड़ी ना है कि सीट नहीं है, सवारी थोड़ी ना कोई यहाँ पे। उधर किसको? अरे खिसक भी वो बेग हटा वहां से। हाँ बेग हटा यहाँ से, सब अपने अपने बेग ले। हाँ उधर खिसक, उधर खिसक, बेग हटा वहां से। है? तुम तो गजब हो यार, नौकरी नहीं लगी जिसके पहले तुम्हारे तेवर बदल रहे हैं। मार साहब को ऐसा बोला जाता है? जगह नहीं है, बस है ये। ऐसा नहीं चलता यार भाई। वो ठीक है, वो लिखो तुम लोग। हाँ यार, नहीं यार वो कंट्रोलिंग होना चाहिए। ये तो गलत है, ये तो तुम बोले सही। जगह नहीं है, है? है कि नहीं? नहीं सही नहीं। तुम वैसे भी मत तो चढ़ाओ मत मेरे को। हाँ यार बहुत छोटे हो अभी क्या? बहुत छोटे हो मेरे लिए यार तुम लोग। ठीक है, अभी लिखो तुम लोग। क्या? हाँ नहीं एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं है,
एक्चुअली क्या है कि कुछ बैचेस तुम्हारे से बड़े पढ़ते हैं यार, हमारे से 40 42 45 साल के छोरे पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। तुम्हें हमें देख के तुम्हें लगता है यार चलो वो नहीं बोलते, तुम लोग बोल देते हो, ऐसे तो ना होता है यार। लिखो तुम लोग, हाँ लिखो बाल मुकुंद बिस्सा को, देखो बाल मुकुंद बिस्सा को, राजस्थान का बाल मुकुंद बिस्सा को और लिखो बाल मुकुंद बिस्सा को, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का यतीन दास कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का यतीन दास कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का यतीन दास कहा जाता है, ठीक है। वो यतीन कहीं कहीं किस नाम से मेंशन होता है, जतिन के नाम से, भी एक ही बंदा ना। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, यतीन दास कहा जाता है। लिखा आप लोगों ने। अब तो क्या है कि इस प्रजामंडल में और कौन कौन से काम के लोग हैं, तो वो देखो कि इस प्रजामंडल के अंदर, इस प्रजामंडल के अंदर एक ऐसी महिला नेता भी काम आती है, और इस प्रजामंडल के अंदर जो महिला नेता काम आती है, उस महिला नेता का नाम तुम लोग क्या बताओगे, क्या नाम बताओगे, महिमा देवी किंकर। एक तो ये प्रजामंडलों के बीच बीच में जो महिलाएं आती है ना, लगभग एक प्रश्न जो है हर बार पेपर के अंदर महिलाओं के आसपास से रहता है, ठीक है। तो महिमा देवी किंकर को याद क्यों रखा जाता है, एक तो बड़ा सीधा पूछेगा कि महिमा देवी किंकर का संबंध जो है वो राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से, जोधपुर प्रजामंडल से। अब ये महिमा देवी किंकर फेमस क्यों है, तो ये फेमस हो जाती है इस समय। कब फेमस हो जाती है, 1942। और 1942 के अंदर इंडिया के अंदर कुछ बड़ा चल रहा था। क्या चल रहा था, अरे क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। एक साइड भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, प्रजामंडल के कार्यकर्ता उसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और तभी फेमस हो गई कौन, महिमा देवी किंकर। और इसके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा, जोधपुर, और जोधपुर में एक लोकेशन कौन सी है, और एक महिलाओं का ड्रेस कोड रखा गया कि सब महिलाएं कौन सी ड्रेस पहन के आएगी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जोधपुर घंटाघर के सामने केसरिया साड़ी पहनकर जो महिलाओं का प्रदर्शन हुआ था, उसकी महिला हेड कौन थी, नाम क्या बताओगे, महिमा देवी किंकर। इसके अलावा इस प्रजामंडल के अंदर एक महिला ये भी काम आती है, और जो काम आती है उसका नाम आप लोग क्या बताओगे, सावित्री देवी भाटी। तो सावित्री देवी भाटी का कनेक्शन भी कौन से प्रजामंडल से, जोधपुर से। अब ये याद क्यों रखी जाती है, क्योंकि जोधपुर प्रजामंडल में कौन से आंदोलन छिड़े हैं, सत्याग्रह। तो महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व, महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किस महिला ने किया था, तो नाम क्या बताओगे, सावित्री देवी भाटी। इसके अलावा इस जोधपुर के इतिहास में एक ऐसी महिला भी काम आती है, और जोधपुर के इतिहास में कौन सी महिला भी काम आती है, तो नाम क्या बताओगे, इंदुमती गोयनका। लेकिन इस महिला का खैर प्रजामंडल से कोई लेना नहीं है, ये प्रजामंडल से बिफोर काम आती है। कब काम आती है, कि इंदुमती गोयनका को याद रखा जाता है कब, 1930। और 1930 के अंदर किस आंदोलन के रिगार्डिंग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह आंदोलन किस आदमी की देन है, तो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो बड़ा खास है महिलाओं को लेके। क्यों, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए होंगे उसमें कभी भी महिलाओं ने भाग नहीं लिया, क्योंकि गांधी महिलाओं को भाग लेने की परमिशन नहीं देते थे। लेकिन एक महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, उसने गांधी जी के सामने कहा कि हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमें भी आप आंदोलन में क्या लेने दीजिए, भाग लेने दीजिए। तो गांधी मान गए उसकी बात। और गांधी के किस आंदोलन से महिलाओं की एंट्री होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जब महिलाओं ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तो अंग्रेजों को भी मजबूरन महिलाओं को क्या करना पड़ा, तो राजस्थान में पूरे भारत की पहली महिला कौन सी थी, राजस्थान में पूरे भारत की पहली महिला कौन सी थी जो इस आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी, वो कौन थी, इंदुमती गोयनका। अब ये भारत की पहली महिला, लेकिन हमारे काम किस लिए होगी, क्योंकि कहां से बिलोंग करती है, जोधपुर की रहने वाली। लेकिन इसको इस आंदोलन के समय कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो आप बताओगे कहां से गिरफ्तार किया गया था, कलकत्ता से। तो तीन महिलाएं आ रही है, एक तो कौन है, महिमा देवी, एक सावित्री देवी, और एक इंदुमती। ये तीनों बड़ी महिला नेता कहां से बिलोंग करती है, तो लिखो, देखो लिखो, महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर। और लिखो, लिखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनके नेतृत्व में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं ने, लिखो, इनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर, सैकड़ों महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर, सैकड़ों महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर जोधपुर घंटाघर के सामने, जोधपुर घंटाघर के सामने प्रदर्शन किया था, जोधपुर घंटाघर के सामने प्रदर्शन किया था, जोधपुर घंटाघर के सामने प्रदर्शन किया था, जोधपुर घंटाघर के सामने प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट नाम लिखो, सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी भाटी लिखो। इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में जोधपुर में, इनके नेतृत्व में जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन चले थे, इनके नेतृत्व में जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन चले थे, इनके नेतृत्व में जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन चले थे, सत्याग्रह आंदोलन चले थे। नेक्स्ट लिखो, इंदुमती गोयनका, इंदुमती गोयनका, इंदुमती गोयनका। ठीक है, ये प्रजामंडल से पहले की है, लेकिन अपन यहां इनकी बात लिख देंगे। लिखो, लिखो इंदुमती गोयनका, और लिखो, लिखो जोधपुर से संबंधित, इंदुमती के लिखो जोधपुर से संबंधित, जोधपुर से संबंधित, जोधपुर से संबंधित भारत की पहली महिला थी, जोधपुर से संबंधित भारत की पहली महिला थी, भारत की पहली महिला थी जो 1930, भारत की पहली महिला थी जो 1930 गांधी जी के, जो 1930 गांधी जी के, जो 1930 गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जो 1930 गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जो 1930 गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कलकत्ता से गिरफ्तार हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कलकत्ता से गिरफ्तार हुई थी, कलकत्ता से गिरफ्तार हुई थी, कलकत्ता से गिरफ्तार हुई थी। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि इस जोधपुर रियासत के अंदर कुछ क्या सेलिब्रेट किए गए, दिवस बनाए गए। अब जोधपुर रियासत के अंदर कौन कौन से दिवस बनाए गए, तो जोधपुर रियासत के अंदर एक तो दिवस ऐसा बनाया गया है, क्या बनाया गया है, शिक्षा दिवस। जोधपुर रियासत के अंदर एक दिवस कौन सा बनता है, शिक्षा दिवस। और शिक्षा दिवस तो वैसे तुम भी जानते हो, तुम लोग भी बनाते हो शिक्षा दिवस, बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते हो। कब बनाते हो, मुझे यही उम्मीद थी तुम्हारे से। अरे 5 सितंबर को तो मास्टरों का दिन होता है, उसको कहते हैं शिक्षक दिवस। क्या कहते हैं, शिक्षक दिवस। अपन क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे, और वो होता है टीचर्स डे। ठीक है, दोनों में वेरिएशन है, दोनों में क्या है, अंतर है। तो 5 सितंबर को क्या बनता है, शिक्षक दिवस। क्या बनता है, शिक्षक दिवस, जिसको अंग्रेजी वाले टीचर्स डे कहते हैं। ठीक है, और शिक्षक दिवस क्यों बनाते हो, जल्दी छुट्टी कर जाओ इसके। अरे शिक्षक दिवस किसके चक्कर में मनाते हो यार, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चक्कर में बनाते ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, मार्शल कौन गई है। अरे भारत का पहला उपराष्ट्रपति, भारत का पहला क्या था, उपराष्ट्रपति। और ऐसा उपराष्ट्रपति जो आगे जाके राष्ट्रपति भी बनता है, वो कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका बर्थडे 5 सितंबर को याद है, वो शिक्षक थे, तो उनके याद में क्या बनता है, शिक्षक दिवस। लेकिन इंडिया में क्या भी बनता है आजकल, क्या भी बनता है, शिक्षा दिवस। और शिक्षा दिवस उस आदमी के लिए बनता है जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, कौन, डोटासरा जी को, वो 2-3 जने से ही बता रहे हैं, पीछे वाले उनको आइडिया है। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऐसा नाम सुना कि नहीं सुना? सुना। ये कौन भी थे? हाँ, वो मैं इसीलिए बोल रहा था, वो मिसाइल मैन नहीं है, वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है। ठीक है, नहीं उसमें तुम्हारी गलती है ना, तुम में से बहुत जने सोच रहे हैं, वो नहीं सोचे, वो तो बोल के इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं तुम में से बहुत जने सोच रहे हैं। वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है। कौन है वो? जो मिसाइल मैन है, भारत के राष्ट्रपति रहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किस आदमी की? तो हम बात कर रहे हैं इस आदमी की। ये आदमी अलग है। आदमी का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे जो है वो किस दिन आता है? 11। और एक ऐसा डेट मैच हुआ था, क्या है ये? 11/11/11, मतलब 11 नवंबर 2011। क्या है ये? 11 नवंबर 2011। और हर साल भारत में किस दिन 11 नवंबर के दिन क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है? शिक्षा दिवस बनाया जाता है। किस आदमी का जन्मदिन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर था, स्वतंत्र भारत का, इसलिए 11 नवंबर इनकी याद में क्या बनता है? शिक्षा दिवस। लेकिन आजादी से पहले राजस्थान की किस रियासत में एजुकेशन डे बनाया गया? जोधपुर। और जोधपुर के अंदर शिक्षा दिवस कब बनाया गया? तो आप बताओगे कि कब बनाया गया था? 21 जून 1936। इसके अलावा यहाँ पे जो है ऐसा भी दिवस सेलिब्रेट किया गया है कि यहाँ पे क्या भी बनाया गया है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। और यहाँ पे मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया है? 26 जुलाई 1942। इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा दिवस भी बनाया गया है, और यहाँ पे जो दिवस बनाया गया है वो दिवस क्या है? मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस। और मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस कब बनाया गया था? तो आप बताओगे कि कब बनाया गया था? 28 मार्च 1942। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा दिवस, क्या है ये? कृष्ण, या इसको किस नाम से भी याद रखते हैं? कृष्णा के नाम से। असल में कृष्ण वर्ड तो था ही नहीं, कृष्णा वर्ड ही था, लेकिन पेपर वाले मास्टर ने 2 बार कृष्ण के नाम से पूछा, और उसने पूछा केवल यही कि कृष्ण दिवस राजस्थान की किस रियासत में बनाया गया है? जोधपुर रियासत में। असल में कृष्ण नहीं है वो। कृष्ण दिवस का मीनिंग ये भी नहीं है कि जन्माष्टमी होगी उस दिन मना लिया, ऐसा नहीं। वो असल में कृष्णा कुंवर करके एक महिला का नाम है, उसके साथ अत्याचार होते हैं, प्रजामंडल के नेता उसका सहयोग करते हैं, और इसका डेट नहीं, इसका केवल ईयर हमारे पास है। और आप बताओगे कब? 1936। तो कृष्ण या कृष्णा दिवस जो है 1936 किस रियासत में बनाया गया? जोधपुर। तो जोधपुर में ये टोटल 4 दिवस आ रहे हैं, जिनमें सबसे खास है तुम्हारा कौन सा? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। अभी ऐसे कुछ दिवस और आने वाले हैं, जितने भी अपन 10-12 दिवस लिखेंगे, जनरली एक प्रश्न जो है वो दिवस के आसपास से आता है, और यहाँ से सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया कौन सा है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, जो जोधपुर रियासत में कब बनाया गया है? 26 जुलाई 1942। शिक्षा दिवस कब बनाया गया है? 21 जून 1936। और मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस कब बनाया गया था? लिखो देखो, लिखो, जोधपुर रियासत में निम्न दिवस मनाए गए थे। जोधपुर रियासत में निम्न दिवस मनाए गए थे। जोधपुर रियासत में निम्न दिवस मनाए गए थे। निम्न दिवस मनाए गए थे। लिखो एक तो शिक्षा दिवस, लिखो 21 जून 1936। शिक्षा दिवस लिखो 21 जून 1936। 21 जून 1936। एक लिखो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942। 26 जुलाई 1942। 26 जुलाई 1942। 26 जुलाई 1942। एक लिखो मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस। मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस। मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस। मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1942। 28 मार्च 1942। और एक लिखो कृष्ण या कृष्णा दिवस 1936। कृष्ण या कृष्णा दिवस कब बनाया गया था? 1936। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि इस जोधपुर रियासत से संबंधित एक बड़ा घटनाक्रम है, और उस बड़े घटनाक्रम का नाम तुम लोग क्या बताओगे? देखो ऐसे बहुत सारे केस अभी और आना बाकी है। तो एक तो बड़ा सीधा प्रश्न आता है कि डाबला केस जो है वो हमारी किस रियासत से संबंधित है? तो आप लोग बताओगे किस रियासत से संबंधित है? जोधपुर से।
और डाबडा खेर जगह का नाम है। खेर ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ आता है, कहाँ आता है, डीडवाना। और डीडवाना कहाँ है, आजकल खुद के खुद में ही है ना, शायद सरकार ने कुछ जिले बनाए तुम्हारे घूमने के लिए, ठीक है। तो डाबडा और डाबडा केस के लिए खास क्या वो देखो, लेकिन ये उस समय सारे के सारे किस रियासत के पार्ट है, जोधपुर रियासत के। तो पहला काम तो ये है कि ये डाबडा केस हुआ कब, तो एक तो तारीख तुम्हें याद रखना पड़ता है, कब होता है, 13 मार्च 1947। अब डाबडा केस में हुआ क्या कि ये ऐसा नेता और इस प्रजामंडल का एक बड़ा नेता जो है, आदमी का नाम क्या बताओगे, तो आदमी का नाम क्या बताना है, मथुरा दास माथुर। और इस माथुर की अध्यक्षता में डाबडा में प्रजामंडल और किसान दोनों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रजामंडल के नेता भी भाग है, बहुत सारे किसान भी भाग लेते हैं, क्योंकि जोधपुर प्रजामंडल वो प्रजामंडल है जिसके साथ साथ किसान आंदोलन की घटनाएं भी लगभग पैरेलल चलती है। तो किसान लोग जो है प्रजामंडल वालों का हेल्प कर रहे हैं, प्रजामंडल के नेता किसानों का हेल्प कर रहे हैं। तो एक सम्मेलन होता है, और सम्मेलन के जब चल रहा होता है तभी सरकार के आदमी वहां पहुंचते हैं, सम्मेलन के अंदर लाठीचार्ज करते हैं। और जब लाठीचार्ज हुआ तो प्रजामंडल के सब नेता भागते हैं, लेकिन कुछ भागे हुए लोगों को डाबडा गांव में कुछ लोगों ने अपने घर में क्या दे दी, बस उनका कसूर केवल इतना है कि उन्होंने प्रजामंडल के नेताओं को अपने घर में छिपाया, और सरकार ने उन लोगों की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और ऐसे कुल कितने आदमी शहीद हुए, 12, जिसमें से एक दो नाम ऐसे हैं, जैसे एक मास्टर था, ये तो क्या नाम था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, चुन्नीलाल शर्मा। इसके अलावा एक आदमी ऐसा था, आदमी का नाम क्या बताओगे, मोतीलाल चौधरी। इसके अलावा एक आदमी कौन था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, पन्नाराम चौधरी। और ऐसे करते हुए टोटल कितने आदमी शहीद हो जाते हैं, 12 व्यक्ति। कौन से केस के अंदर, डाबडा के अंदर। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो कि जैसे ये घटना होती है तो इस घटना की क्या की जाती है, तो इस घटना की आलोचना एक तो इस न्यूज़पेपर में की जाती है, और इस घटना की आलोचना जो है जिस न्यूज़पेपर में की जाती है, एक न्यूज़पेपर जो है वो तुम्हारे लिए कौन सा है, प्रजासेवक। एक न्यूज़पेपर कौन सा है, प्रजासेवक। और एक दिन मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें शायद सेवक लिखा के आ चुका हूँ, क्या लिखा के आ चुका हूँ, और मैंने उस दिन तुम्हें शायद कहा था कि आज तो मैं तुम्हें क्या लिखा रहा हूँ, सेवक। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, फिर आगे क्या बोला था कि क्या लिखाऊंगा मैं, प्रजासेवक। और जिस दिन मैं प्रजासेवक लिखाऊंगा उस दिन वो देखो दिन आज आ गया, ठीक है। तो सेवक अखबार कहाँ निकाला था, डूंगरपुर में। कहाँ निकाला था, डूंगरपुर में। और हाथ से लिखा हुआ अखबार था। और कौन से दो फ्रेंड थे, एक तो भोगीलाल, और भोगीलाल का गौरी शंकर। और भोगीलाल और गौरी शंकर दोनों मिलकर कौन सा अखबार निकालते हैं, वो उधर सेवक के इधर क्या है, प्रजासेवक। और प्रजासेवक न्यूज़पेपर जो है वो कहाँ से, जोधपुर से। और ये किस नेता का अखबार है, तो आप आदमी का नाम बताओगे, अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा, ठीक है। इस घटना की आलोचना और कौन से न्यूज़पेपर में भी होती है, लोकवाणी। और लोकवाणी अखबार जो है वो किस आदमी का है, खैर इस आदमी से अभी आगे मिलेंगे हम लोग। आदमी का नाम क्या है, देवी शंकर तिवारी। कहां से पब्लिश होता है, और एक अखबार ऐसा भी पब्लिश होता था, और उस न्यूज़पेपर का नाम जो है वो क्या है, और हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो कहां से पब्लिश होता था, बंबई से। लेकिन हमारे लिए दो खास है कि इस घटना की आलोचना एक तो कौन सा न्यूज़पेपर, प्रजासेवक, और एक किसमें, लोकवाणी। और किस घटना की आलोचना हो रही है, डाबडा। और डाबडा में प्रजामंडल के नेताओं का सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मथुरा दास माथुर। तो लिखो, देखो लिखो डाबडा काम लिखो, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में खैर डीडवाना, लेकिन ये उस समय सब किस रियासत के पार्ट है, जोधपुर के ना। देखो इस घटना में, लिखो इस घटना में चुन्नीलाल शर्मा, इस घटना में चुन्नीलाल शर्मा, मोतीलाल चौधरी, चुन्नीलाल शर्मा, मोतीलाल चौधरी व पन्नाराम चौधरी समेत, चुन्नीलाल शर्मा, मोतीलाल चौधरी व पन्नाराम चौधरी समेत, व पन्नाराम चौधरी समेत, पन्नाराम चौधरी समेत कुल 12 व्यक्ति शहीद होते हैं। चुन्नीलाल शर्मा, मोतीलाल चौधरी व पन्नाराम चौधरी समेत कुल 12 व्यक्ति शहीद होते हैं। कुल 12 व्यक्ति शहीद होते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो डाबडा में, डाबडा में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, देखो डाबडा में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, डाबडा में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में हुआ था।
मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट देखो, देखो इस घटना की आलोचना, हाँ कोई बात नहीं, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में हुआ था। यहां तक सब कंप्लीट है आप लोग, बात चलो ठीक है, बड़े आगे आगे, ठीक है। लिखो इस घटना की आलोचना, लिखो कोई बात नहीं, लिखो इस घटना की आलोचना, लिखो इस घटना की आलोचना, लिखो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के, इस घटना की आलोचना अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के जोधपुर से प्रकाशित, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के जोधपुर से प्रकाशित, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के जोधपुर से प्रकाशित प्रजा सेवक, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के जोधपुर से प्रकाशित प्रजा सेवक। नेक्स्ट लिखो देवी शंकर तिवारी के, देवी शंकर तिवारी के, देवी शंकर तिवारी के जयपुर से प्रकाशित, देवी शंकर तिवारी के जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी, देवी शंकर तिवारी के जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी, देवी शंकर तिवारी के जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी, लोकवाणी। नेक्स्ट लिखो बंबई से प्रकाशित, बंबई से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स, बंबई से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स व दिल्ली से प्रकाशित, बंबई से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स व दिल्ली से प्रकाशित, एक न्यूज़पेपर और ऐड करना वो करो, व दिल्ली से प्रकाशित वंदे मातरम समाचार पत्रों में की जाती है। इस घटना की आलोचना अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के जोधपुर से प्रकाशित प्रजा सेवक, देवी शंकर तिवारी के जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी, बंबई से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स व दिल्ली से प्रकाशित वंदे मातरम समाचार पत्रों में की जाती है। टोटल 4 न्यूज़पेपर में आलोचना हो रही है ना। दिल्ली से प्रकाशित वंदे मातरम समाचार पत्र में की जाती है, दिल्ली से प्रकाशित वंदे मातरम समाचार पत्र में की जाती है। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो जोधपुर, नेक्स्ट आंसर करना शुरू करना। देखो जोधपुर राजस्थान की पहली रियासत थी, देखो जोधपुर राजस्थान की पहली रियासत थी, जोधपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जहां सर्वप्रथम, जोधपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जहां सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। जोधपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जहां सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई थी, जहां सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई थी, राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। लिखा आप लोगों ने। देखो क्या है कि आज भी राजस्थान में और उस जमाने में भी अपने राजस्थान में जो अधिकांश जो ये नेता टाइप के आदमी है ना, ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? जोधपुर यानी मारवाड़ में मिलेंगे। ठीक है, ये नेतागिरी करने का गुण जो है वो कहाँ के लोगों में ज्यादा होता है? वो स्टार्टिंग से ही है, आजादी से पहले का ही है। और सबसे पहले वो रियासत कौन सी थी जिसने संगठन बनाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया था? वो पहली रियासत कौन सी हमारी? जोधपुर। और इसीलिए जोधपुर से आज के जमाने में और पहले के जमाने में अधिकांश जो बड़े नेता आते हैं वो किस साइड से ही आते हैं? जोधपुर से आते हैं। और जोधपुर में स्थापित पहला ही राजनीतिक संगठन कब बनता है? 1915 के अंदर। और जोधपुर में जो पहला राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, उस राजनीतिक संगठन का नाम, इसमें बहुत सारे नेता जुड़े हुए थे और उस संगठन का नाम इन लोगों ने क्या रखा है? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। और इस साइड का जो सबसे मेन आदमी है वो कौन है? कौन है? जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास के बारे में क्या है वो देखो कि एक तो जयनारायण व्यास का कनेक्शन जो है वो कहां से है? जोधपुर से। इसके अलावा जयनारायण व्यास वो बंदा है जिसे कुछ उपनामों से याद रखते हैं। अब जयनारायण व्यास को क्या क्या बोला जाता है? तो एक तो ये 2 उपनाम एक दो बार पेपर में जरूर आए हुए हैं। तो एक तो क्या बोलते हैं? लक्कड़ फक्कड़। इसके अलावा ये वो बंदा भी है जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है?
धुन का धनी। इसके अलावा ये वो व्यक्ति भी है जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, लोकनायक। इसके अलावा ये वो व्यक्ति भी है जिसे इतिहास में क्या भी कहते हैं, राजस्थान केसरी। ये वो बंदा भी है जिसे इतिहास में क्या कहते हैं, शेर है राजस्थान। बाकी मारवाड़ का गांधी तो कहते हैं, वो तुम लोग जानते हो। ये सारे के सारे उपनाम जो है वो किस आदमी के हैं, जय नारायण व्यास। लेकिन दो खास है, कौन कौन से, लक्कड़ फक्कड़ और धुन का धनी। और ये आदमी हमारा कौन हो जाता है, जय नारायण व्यास। इसके अलावा जय नारायण व्यास हमारे राजस्थान का पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान में सबसे पहले किस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई थी, और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध। इस सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने वाला या आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति जो था वो आदमी हमारा कौन था। तो आदमी का नाम जो है, उस आदमी का नाम क्या बताओगे, जय नारायण व्यास। और एक तो तुम्हें ये आइडिया होगा भोजनों को कि भाई सामंतवादी व्यवस्था, ये सामंत किसको कहते हैं, राजा के आदमी। सामंत किसके आदमी होते हैं, राजा के आदमी। और राजा हर जगह जाके तो अपना शासन चलाने से रहा, तो राजा कुछ क्षेत्रों में अपना एक आदमी नियुक्त कर देता है शासन चलाने के लिए, जो क्या कहलाता है, सामंत। और सामंतों ने हमेशा जनता का क्या किया है, शोषण किया है। तो इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला ही नेता कौन है, हमारा जय नारायण व्यास। लेकिन यही एक आदमी से मिल लेंगे, वो आदमी जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर सबसे पहले क्या किया था, लिखा। तो राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लिखने वाला पहला ही इतिहासकार कौन है, तो उस आदमी का नाम क्या बताना है, कर्नल जेम्स टॉड। इसके अलावा जयनारायण व्यास को इसलिए भी याद रखोगे क्योंकि जयनारायण व्यास ने 1931 के अंदर एक संगठन स्थापित किया। और इस आदमी ने 1931 के अंदर जो संगठन बनाया, उस संगठन का नाम क्या बताओगे, मारवाड़ यूथ लीग। यूथ यानी होता नौजवान, तो इसको चाहो तो मारवाड़ नौजवान सभा भी कह सकते हैं। और 1931 इस संगठन को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, जयनारायण व्यास। इसके अलावा जयनारायण व्यास ने कुछ फेमस क्या लिखी है, किताबें लिखी है। तो इस आदमी की लिखी गई एक किताब तो ऐसी है कि इस आदमी की लिखी गई एक किताब कौन सी है, मारवाड़ की दशा। या कभी कभी दशा की जगह ऐसा वर्ड भी छपा हुआ आ जाता है, दशा की जगह क्या वर्ड आ जाता है, अवस्था। तो आप इसे चाहो तो मारवाड़ की दशा बोलो चाहे अवस्था, ये एक ही किताब का नाम है, ठीक है। इसके अलावा इस आदमी की एक बुक ऐसी भी है, और इस आदमी ने जो एक और बुक लिखी है वो बुक कौन सी है, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन। तो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और मारवाड़ की दशा, ये दोनों किताबें लिखने वाला आदमी कौन है, जयनारायण व्यास। और इसके अलावा जयनारायण व्यास को इसलिए भी याद रखा जाता है कि इस आदमी ने कुछ फेमस क्या पब्लिश किए हैं, न्यूज़पेपर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो ये है, कौन सा है, आगी बाण। या आगी बाण को किस नाम से भी मेंशन करते हैं, अग्निबाण। देखो राजस्थान के इतिहास में ढेर सारे न्यूज़पेपर निकले हैं, ठीक है। तो साथ साथ ही न्यूज़पेपर क्या हो रहे हैं, कवर भी हो रहे हैं, ठीक है। अब आगी बाण या अग्निबाण जो है, यह आदमी 1932 कहां से पब्लिश करता है, और ये इसलिए भी काम का है क्योंकि ये हमारी किस भाषा का पहला ही न्यूज़पेपर है, राजस्थानी भाषा का। कि राजस्थान भाषा का पहला ही न्यूज़पेपर कौन सा है, आगी बाण या अग्निबाण। जयनारायण व्यास 1932 कहां से प्रकाशित करता है, ब्यावर से। और इसी न्यूज़पेपर को कहा गया है कि यही न्यूज़पेपर भारत का पहला क्या था, राजनीतिक समाचार पत्र, और जिसमें सरकार की आलोचना की जाती है। और पहला ही राजनीतिक समाचार पत्र जो है वो कौन सा था, आगी बाण या अग्निबाण। इसका एक न्यूज़पेपर ऐसा भी है, नाम इसका ऐसा ही क्या है, इसका केवल आपको लैंग्वेज याद रखना, क्या है, इंग्लिश। इसके अलावा इस आदमी का एक न्यूज़पेपर ऐसा भी है, इसका प्रकाशन कहां से हुआ, ये एग्जामिनर पूछता है। तो आप बताओगे कि 1936 ये न्यूज़पेपर कहां से पब्लिश हुआ था, तो आप बताओगे कहां से पब्लिश हुआ है, मुंबई से। और खैर ये आगे भी हमारे काम का आएगा, अपन आगे बात करेंगे किस न्यूज़पेपर की, तरुण राजस्थान। तो अभी तो एक बात लिख दो कि 1923 इसको कहां से पब्लिश किया गया। तो इस आदमी के 4 अखबार यहीं आ जाते हैं, एक तो आगी बाण, एक पीप, एक अखंड भारत, और एक कौन सा है। और अक्सर एग्जामिनर या तो कहां से प्रश्न निकालने की कोशिश करता है, तरुण राजस्थान के नाम से। और ये शायद अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि राजस्थान राजस्थान करके ढेर सारे अखबार है। एक तो सिंपल राजस्थान, किसने नहीं पढ़ाया क्या, ऋषि दत्त मेहता। एक राजस्थान समाचार, मुंशी समर्थ दान, राजस्थान टाइम्स, वासुदेव शर्मा, ठीक है, नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक, राजस्थान केसरी, विजय सिंह पथिक, तरुण राजस्थान, जय नारायण व्यास। और इनके 4 न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा हो जाता है, आगी बाण या अग्निबाण। एक तो वो पहला राजनीतिक समाचार पत्र भी है, और इसके अलावा किस लैंग्वेज का भी पहला है, राजस्थानी भाषा का भी पहला है। तो एक दो बातें तो यहाँ लिखो, देखो जोधपुर में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन, जोधपुर में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन, जोधपुर में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन
जोधपुर में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन 1915 का। जोधपुर में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन 1915 का मरुधर मित्र हितकारिणी सभा था। 1915 का मरुधर मित्र हितकारिणी सभा था। 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 और यही हेडिंग डाल लो, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। देखो जोधपुर से संबंधित, जोधपुर से संबंधित, जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, लिखो इनके उपनाम, लिखो कि इनको किन किन नामों से और याद रखा जाता है ना। लिखो, लिखो उपनाम। देखो एक तो लक्कड़ फक्कड़, लक्कड़ फक्कड़। एक लिखो धुनका धनी, लक्कड़ फक्कड़ धुनका धनी, धुनका धनी। एक लिखो राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ फक्कड़ धुनका धनी, राजस्थान का लोकनायक, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। और एक लिखो शेरे राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़ धुनका धनी, राजस्थान का लोकनायक, राजस्थान केसरी। और एक लिखो शेरे राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, ये चैप्टर तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे तो लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है तुम्हें इसी चैप्टर के अंदर से क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, लिखो ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया था। सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया था। सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया था। संघर्ष किया था। सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट लिखो, ब्रैकेट बना के, कोष्टक बना के ही लिखो। लिखो, लिखो राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लिखने वाला प्रथम इतिहासकार, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लिखने वाला प्रथम इतिहासकार, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लिखने वाला प्रथम इतिहासकार। लिखो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट लिखो और ब्रैकेट बंद। लिखो जयनारायण व्यास ने 1931, जयनारायण व्यास ने 1931 मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास ने 1931 मारवाड़ यूथ लीग, जिसको मारवाड़ नौजवान सभा भी कह सकते हो ना, जयनारायण व्यास ने 1931 मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो इसकी दोनों किताबें लिखो। एक तो लिखो मारवाड़ की दशा, या दशा की जगह कभी कभी क्या वर्ड आता है, अवस्था करके। मारवाड़ की दशा या अवस्था, मारवाड़ की दशा या अवस्था। और एक लिखो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन।
मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन। ठीक है, नेक्स्ट इनके न्यूज़पेपर लिखो। देखो समाचार पत्र, ये सब जयनारायण व्यास के ही है ना। देखो पहला लिखो आगी बाण या अग्नि बाण। आगी बाण या अग्नि बाण, और लिखो इसके लिए, लिखो लिखो 1932 ब्यावर से प्रकाशित, 1932 ब्यावर से प्रकाशित, 1932 ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का, 1932 ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र, 1932 ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र, और लिखो ये राजस्थान का पहला, ये राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र भी माना जाता है। ये राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र भी माना जाता है, पहला राजनीतिक समाचार पत्र भी माना जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो एक लिखो पीप, इसका केवल लैंग्वेज याद रखेंगे आप लोग। देखो लैंग्वेज इसका इंग्लिश, न्यूज़पेपर का नाम ही क्या है, पीप, जिसका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। एक लिखो अखंड भारत, इसके बारे में केवल याद रखोगे कि कहां से पब्लिश हुआ था, ये पेपर में आता, मुंबई से ना, लिखो 1936 मुंबई से प्रकाशित, 1936 मुंबई से प्रकाशित। एक लिखो तरुण राजस्थान, एक लिखो तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, इसकी बात खैर अपन आगे एक बार और करेंगे ना। लिखो 1923 ब्यावर से प्रकाशित, तरुण राजस्थान 1923 ब्यावर से प्रकाशित, 1923 ब्यावर से प्रकाशित। ठीक है, अब तो क्या है कि दो ऐसे संगठन है, लगभग हर जगह इनके ईयर और संस्थापक जो है अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अपन जो लिख रहे हैं वो ज्यादा सही है। ठीक है, एक संगठन का नाम क्या है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, और एक संगठन का नाम जो है वो क्या है, तो आप बताओगे कि एक संगठन का नाम क्या बताओगे, मारवाड़ सेवा संघ। हर जगह इनके आंसर और संस्थापक ऊपर नीचे बताए गए हैं, अपन जो लिख रहे हैं वो ज्यादा सही है। ठीक है, कि मारवाड़ हितकारिणी सभा अगर तुम्हें पूछे तो आप बताओगे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी है, 1918 के अंदर। और मारवाड़ हितकारिणी सभा का फाउंडर कौन है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, चांदमल सुराणा। ठीक है, और मारवाड़ सेवा संघ कब, 1920 के अंदर, और इसका संस्थापक कौन है, तो आदमी का नाम क्या बताना, जयनारायण व्यास। ये दोनों लिख दो एक साथ, लिखो एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, देखो चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। और एक लिखो मारवाड़ सेवा संघ, उन्नीस सौ 20 जयनारायण व्यास। दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग है ना। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग डालो जयपुर प्रजामंडल, ये लास्ट रह जाता तुम्हारा ना। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी इतने चैप्टर कोई बड़े नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा पोर्शन है जहां पर ने प्रजामंडल से पहले की बात भी लिखी है, प्रजामंडल के समय की भी लिखी, प्रजामंडल के
बात की। जब तुम पेपर देने जाओगे तो 2 या 3 प्रश्न का मैटर अपन एक साथ कवर किया है यहाँ पे ना। हेडिंग डालो जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, अब जो क्या है कि राजस्थान का ही पहला प्रजामंडल है, कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। और इतना तो तुम्हें अब तो आइडिया है कि कौन से ईयर में स्थापित करोगे। वेरी गुड, तो लिखो, नारा लिखो, देखें, जयपुर कर्पूर के 31, जयपुर कर्पूर के 31, जयपुर कर्पूर के 31। ठीक है, तो जयपुर से तो खैर जयपुर हो जाता है, और ये बीच में जो ये कर्पूर नाम का बंदा है ना, यही कर्पूर नाम का बंदा हमारे लिए क्या हो गया? संस्थापक। और भाई का पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे कि आदमी का पूरा नाम क्या है, तो आदमी का नाम क्या बताना है? कर्पूर चंद पाटनी। और पाटनी ने कौन से ईयर के अंदर स्थापित किया है? तो आप बताओगे कब स्थापित किया है? 1931। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? मीठालाल है। साफरा का कौन है? रमेश है। झालावाड़ का कौन है? मांगी लाल है। डूंगरपुर का कौन है? भोगी लाल है। बांसवाड़ा का कौन है? भूपेंद्र है। प्रतापगढ़ का कौन है? अमृत लाल है। कुशलगढ़ का कौन है? भंवर लाल है। हाड़ौती का कौन है? नैनूराम है। कोटा का कौन है? नैनूराम है। बूंदी का कौन है? कांति लाल है। किशनगढ़ का कौन है? किशनगढ़ का भी कौन है? कांति लाल है। मेवाड़ का कौन है? माणिक्य लाल है। धौलपुर का कौन है? ज्वाला प्रसाद है। भरतपुर का कौन है? युगल किशोर चतुर्वेदी। करौली का कौन है? त्रिलोक है। अलवर का कौन है? हरि नारायण और कुंज बिहारी। सिरोही का कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। जोधपुर का कौन है? भंवरलाल। और जयपुर का कौन है? कर्पूर चंद पाटनी। अब होता क्या है कि कर्पूर चंद पाटनी ने बनाया, लेकिन एक आदमी इस प्रजामंडल का पहला क्या था? अध्यक्ष। और आप बताओगे कि इस प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आदमी का नाम बताना है कि इस प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन है। तो आदमी का नाम आप लोग क्या बताओगे? चिरंजी लाल मिश्र। तो चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में कर्पूर चंद ने 1931 में राजस्थान का ही पहला प्रजामंडल बनाया, जिसका नाम क्या रखा? जयपुर प्रजामंडल। लेकिन आगे जाके जयपुर प्रजामंडल पे भी क्या लगी थी? तो आगे जाके सीधे ही इस प्रजामंडल का क्या कर लिया गया? और इस प्रजामंडल का पुनर्गठन 1937 इस आदमी की अध्यक्षता में हुआ। और आदमी का नाम क्या है ना, जलेबी जैसा, क्या नाम है? जमनालाल बजाज। आदमी का नाम क्या है? और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पूरे प्रजामंडल का क्या कर दिया? पुनर्गठन। और जब पुनर्गठन किया गया तो एक आदमी उसका क्या करता है? सहयोग। तो सहयोगियों की लिस्ट में एक तो कौन है? चिरंजी लाल तो है ही है, लेकिन सहयोगियों की लिस्ट में एक बंदा और है, और आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल और चिरंजी लाल मिश्र के सहयोग से इस प्रजामंडल का पुनर्गठन करने वाला नेता कौन है? जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1938 इस प्रजामंडल का पहला क्या हुआ था? क्या होता है? अधिवेशन। तो इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ है? जमनालाल। और ये अधिवेशन काम का है, क्यों? क्योंकि जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जब जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में कौन भाग लेने आती है? तो आप बताओगे कि कौन भाग लेने आती है? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी तुम अच्छे से जानते हो, जो गांधी जी की क्या है? हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ही सोचो अभी तो। अरे गांधी जी की वाइफ है, कौन? कौन है? कस्तूरबा गांधी। भी गांधी जी के पापा कौन थे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड रुको। अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। भी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, शाम को। हाँ, आगे क्या है? हाँ, आगे बताओ ना, देखे आगे क्या है? हाँ, 2 अक्टूबर का तीसरी चौथी का टावर ही बता देगा, तुम क्या बताओगे? हाँ, अरे 1869 1869 में गांधी जी का क्या होता है? जन्म होता है। गांधी के पापा कौन थे? हाँ, कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत हिल रहा है कि नहीं हिल रहा अभी? है, हिल रहा है? हाँ, वो हिलना चाहिए यार। अरे गांधी का पापा कौन है? चलो ये हाँ ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन देख यार, तू नया है मेरे लिए, बाकी मेरी आदत बहुत ज्यादा खराब है।
ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलना यार, क्यों बोलना, मतलब यूं ही, मतलब क्या मिलता है, नौकरी थोड़ा लगी ऐसा बोलने से। ऐसा तब बोलना जब नौकरी लग जाए, उसके बाद तब तक क्यों छेड़ना किसी को, है कि नहीं? ठीक है, तो हाँ कोई बात नहीं, है कुछ भी नहीं है। मैंने तो पूछा कि गांधी का पापा कौन है, तुम्हारे दिमाग से पहले करमचंद गांधी आंसर आया था क्या? है, नहीं आया था, तुमने से अधिकांश बोल रहे थे, आया था, वह चलो ठीक है। और गांधी की वाइफ कौन है? कस्तूरबा। और कस्तूरबा गांधी का कनेक्शन कौन से प्रजामंडल से रहा है? तो कौन से प्रजामंडल से रहा है? जयपुर। ये 3-4 बड़े नेता आ रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहाँ आया? जोधपुर में आया, वो कृपलानी विजय लक्ष्मी। हाँ, तो वैसे ही कस्तूरबा किधर आएगी? तो कहाँ आती है? जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में। इसके अलावा जयपुर इकलौता प्रजामंडल माना जाता है जिसके नेताओं ने गांधी जी के कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया? कि गांधी जी के कौन से आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? भारत छोड़ो आंदोलन, बल्कि बड़ा प्रजामंडल है, राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, और इतना महत्वपूर्ण इवेंट मिस कर रहा है। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? उसका एक बड़ा रीजन, और इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि इधर एक क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जिसका नाम क्या बताओगे? जेंटलमैन समझौता। प्रजामंडल के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा? जेंटलमैन समझौता। वो क्या है वो अभी अपन समझते हैं, लेकिन एक दो बातें लिखो, देखिए पहले लिखो, संस्थापक लिखो कर्पूर चंद पाटनी। संस्थापक लिखो कर्पूर चंद पाटनी। नेक्स्ट लिखो प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र। प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1937 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, 1937 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, 1937 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। इस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। इस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था जिसमें देखो, जिसमें चिरंजी लाल मिश्र, जिसमें चिरंजी लाल मिश्र व हीरालाल शास्त्री का सहयोग था। जिसमें चिरंजी लाल मिश्र व हीरालाल शास्त्री का सहयोग था। हीरालाल शास्त्री का सहयोग था। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1938 में, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था। वह इस अधिवेशन में, वह इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी भी भाग लेती है। वह इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी भी भाग लेती है। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी भी भाग लेती है। कस्तूरबा गांधी भी भाग लेती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, नेक्स्ट लिखो जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 1942, जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 1942 गांधी जी के, जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 1942 गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था।
गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि जेंटलमैन समझौता हुआ था। ये क्या अभी अपन बात करते हैं, लिखो, क्योंकि जेंटलमैन समझौता हुआ था। भाग नहीं लिया था क्योंकि जेंटलमैन समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता हुआ था। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालो जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन एग्रीमेंट, सितंबर 1942। लिखो जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन एग्रीमेंट, सितंबर 1942। ठीक है, यहां तुम्हारा एक प्रश्न बनता है, वो क्या, वो देखो। तो एक एक करके बात शुरू करें इसकी। तो एक तो एग्जाम में इतना सीधा प्रश्न भी होता है कि जेंटलमैन समझौते का संबंध जो है वो किस रियासत से या किस प्रजामंडल से है। पहला काम तो यहाँ खत्म है। अब समझौता है तो किन्हीं लोगों के बीच में होगा, सीधी सी बात है। तो ये समझौता किन किन के बीच में हुआ? तो ये समझौता जो है वो किन के बीच में हुआ? प्रजामंडल। और किसके बीच में हुआ? जयपुर रियासत की किसके बीच में होता है? सरकार के बीच में। तो जयपुर रियासत की सरकार और प्रजामंडल के नेताओं के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये निकलता है कि इस समझौते में एक आदमी प्रजामंडल का क्या था? तो ये समझौता करने प्रजामंडल का कौन सा नेता गया था? तो आप बताओगे कौन सा नेता जाता है? हीरालाल जाता। और क्यों जाता है? क्योंकि इस समय ये प्रजामंडल में क्या बन चुका था? अध्यक्ष बन चुका था। और इसके अलावा ये समझौता जो है हीरालाल शास्त्री किससे करेगा? जयपुर रियासत की सरकार से। और सरकार ने समझौते में किस आदमी को बिठाया? तो एक आदमी जयपुर रियासत का क्या था? प्रधानमंत्री। और जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री कौन था इस समय? तो आप बताओगे कि जयपुर रियासत का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मिर्जा इस्माइल। यानी ये समझौता जो है प्रजामंडल और जयपुर की सरकार के बीच में हो रहा है, जिसमें प्रजामंडल का मेंबर कौन बैठा? हीरालाल। और सरकार की ओर से कौन बैठता है? मिर्जा इस्माइल को याद रखता है, ये बड़ा दिमाग वाला आदमी था और जयपुर में कुछ प्रशासनिक सुधार बंदे ने किए हैं। तो इस मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का क्या पढ़ा जाता है? क्या भी कहा जाता है? निर्माता। जैसे तुम लोग पढ़ते हो शायद कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। मेरी आवाज आ रही तुम्हारे तक कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया का। तो वैसे ही आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल। तो ये समझौता जो है मिर्जा इस्माइल और किसके बीच में होता है? हीरालाल शास्त्री के बीच में। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि इस समझौते में काम की बात क्या है। तो एक साइड पूरे भारत के अंदर क्या चल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन। और प्रजामंडल के नेता जो है गांधी जी के बड़े फेवरेट है और गांधी जी के बड़े भक्त है। तो जितने भी प्रजामंडल के नेता सब गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या ले रहे हैं? भाग लेके उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के नेताओं ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये क्यों? तो उसका एक रीजन है, जयपुर प्रजामंडल के नेता पहले जयपुर रियासत की सरकार से कह देते हैं कि अगर तुम हमारी कुछ बातें मान लोगे। प्रजामंडल के नेताओं ने कुछ बातें जयपुर सरकार को ऑफर की कि अगर तुम हमारी कुछ बातें मान लोगे तो हम किसमें भाग लेके तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। अगर भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल के मेंबर अगर भाग लेने लग गए तो सरकार का काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्रजामंडल के नेता कहते हैं कि अगर तुम हमारी कुछ बातें मान लेते हो तो हम तुम्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेके दुखी नहीं करेंगे। सरकार ने पूछवा लिया कि बताओ तुम्हारी कौन कौन सी बातें हैं। तो प्रजामंडल के नेता क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी डिमांड जो प्रजामंडल का मूल है, प्रजामंडल का मूल उद्देश्य क्या है भाई? एक तो मूल अधिकार और एक क्या है? तो एक तो जयपुर प्रजामंडल के नेता कहते हैं कि जयपुर की सरकार वादा करे कि वो अपनी रियासत में जल्दी से जल्दी किसकी स्थापना करे? उत्तरदायी शासक। तो जयपुर की सरकार कहती है ठीक है। इसके अलावा एक बात और लिखी, क्या लिखा गया कि ये यूं कहते हैं कि जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा तो इस समय एक वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी घटना हो रही थी। क्या बड़ी घटना हो रही है? वर्ल्ड वॉर चल रहा है दूसरा वाला। ठीक है, और होता क्या है कि हमारी जयपुर की सरकार इस युद्ध में किनकी किसी भी प्रकार की क्या नहीं करेगी? कोई भी सहायता नहीं करेगी। ठीक है, और इसके अलावा एक शर्त और रखी कि प्रजामंडल के नेता जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रियासत के अंदर क्या चलाएंगे? क्या चलाएंगे? युद्ध विरोधी क्या चलाएंगे? आंदोलन। ये किस युद्ध की बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर की। किसकी बात हो रही है? और जब अंग्रेजों के खिलाफ हम युद्ध विरोधी आंदोलन चलाएंगे तो उसे जयपुर की सरकार बंद करने की कोशिश नहीं करेगी। और जब ये आंदोलन होंगे तो प्रजामंडल के किसी भी नेता को क्या नहीं करेगी? गिरफ्तार नहीं करेगी। और सभा या कोई भी संगठन बनाने के लेकर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी। किस रियासत की सरकार? जयपुर रियासत की सरकार। और जैसे ये बातें रखी गई, जयपुर की सरकार इन बातों को क्या कर लेती है? मान लेती है। और इस चक्कर में कौन सा एग्रीमेंट हो गया?
जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रजामंडल के नेता भाग नहीं लेते हैं, और ये एग्रीमेंट जो है जयपुर प्रजामंडल की ओर से किसके बीच में, हीरालाल और सरकार की ओर से मिर्जा इस्माइल के बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के बड़े भक्त हैं और वो चाहते हैं कि हम तो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है कि वो किसके भी मेंबर ठहरे, प्रजामंडल के मेंबर ठहरे, और उनको क्या लेना है, भाग लेना है। लेकिन प्रजामंडल सेट कर चुका है कि हम भाग नहीं ले रहे, तो उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है। क्या ऑप्शन है, प्रजामंडल क्या कर दो, छोड़ दो, अपना एक अलग टीम बना लो और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लो, भाग लो। तो ऐसे लोगों ने प्रजामंडल का मेंबरशिप छोड़ दिया और उन लोगों ने अपनी एक टीम बना ली, और उनकी टीम जो है वो क्या बन गई, आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चे का गठन 1942 के अंदर ही कहां होता है, तो आप बताओगे कहां होता है, जयपुर के अंदर। और इस आजाद मोर्चे का गठन जो है वो किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ था, तो आदमी का नाम क्या बताना, बाबा हरिश्चंद्र। और बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में आजाद मोर्चा गठन हुआ, और इसमें वो नेता शामिल है जो पहले प्रजामंडल के मेंबर थे लेकिन अब नहीं है, और ये प्रजामंडल की सदस्यता त्याग कर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इस आजाद मोर्चा के अन्य मेंबर कौन कौन है, तो एक आदमी का नाम बताओगे, ऐसा आदमी का नाम क्या बताना है, दौलतमल भंडारी। इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताना है, रामकरण जोशी। इसके अलावा एक नेता का नाम क्या बताओगे, और इसके अलावा एक नेता का नाम और क्या बताना है, तो एक नेता का नाम क्या बताओगे, गुलाब चंद कासलीवाल। ये सारे के सारे नेता जो हैं, और भी थे बहुत सारे, लेकिन 4-5 बड़े नाम लिख दिए। और ये सारे के सारे किसके मेंबर है, एक प्रश्न यहां बनता है कि कौन आजाद मोर्चे का मेंबर था या नहीं था। तो ये 5 बड़े नाम याद रख लेने, एक तो वो बाबा तो है ही है, इसके अलावा एक कौन है, दौलतमल भंडारी, एक कौन है, रामकरण जोशी, एक चिरंजी लाल है, और एक आदमी का नाम क्या है, तो एक आदमी का नाम क्या है, गुलाब चंद कासलीवाल। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? मासा पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रश्न पर किस प्रजामंडल के दो टुकड़े हो गए, भाग लेने वाले और नहीं लेने वाले में। तो एक आदमी को टेंशन होती है कि तुम अगर अलग अलग होकर काम करोगे तो प्रजामंडल आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। और एक आदमी ने सलाह दी, और वो आदमी भी शाना था, उसने सलाह बहुत लेट दी, तब तक गांधी जी का काम निपट गया था। और उसने सलाह दी कि आजाद मोर्चा वाले वापस किसमें मिलो तुम लोग, और प्रजामंडल को मजबूत बनाओ। और उस आदमी ने ऐसी सलाह कब दी थी, जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और उस नेता का नाम क्या था, और जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा पुनः प्रजामंडल में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। कौन से ईयर में, 1945। तो एक तो प्रश्न यह बनता है कि कौन आजाद मोर्चा का मेंबर था या नहीं था। एक प्रश्न बनता है कि ये समझौता जो है, जेंटलमैन समझौता या एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ, तो हीरालाल और किसके बीच में होता है, मिर्जा इस्माइल। तो लिखो, देखें, देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट या जेंटलमैन समझौता। देखो सितंबर 1942, सितंबर 1942। देखो देखो ये समझौता प्रजामंडल के प्रतिनिधि, ये समझौता प्रजामंडल के प्रतिनिधि हीरालाल शास्त्री, ये समझौता प्रजामंडल के प्रतिनिधि हीरालाल शास्त्री, प्रजामंडल के प्रतिनिधि हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री, व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, वह जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। ठीक है, और मिर्जा इस्माइल के ब्रैकेट बना के ही लिख दो। इस आदमी को क्या बोलते हैं, आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता। लिखा आप लोगों ने, और लिखो
और हीरालाल समझौता करने क्यों गया था? क्योंकि वो प्रजामंडल का इस समय क्या बन चुका था? अध्यक्ष बन चुका था, इसलिए। लिखो लिखो, इस समझौते में निम्न बातें महत्वपूर्ण थी। 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 लिखो एक तो नंबर 1, लिखो जयपुर रियासत की सरकार। लिखो जयपुर रियासत की सरकार अतिशीघ्र, जयपुर रियासत की सरकार अतिशीघ्र उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी। जयपुर रियासत की सरकार अतिशीघ्र उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी। अतिशीघ्र उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी। उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी। नेक्स्ट लिखो, लिखो जयपुर रियासत की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, जयपुर रियासत की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, जयपुर रियासत की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजों की, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करेगी। कोई सहायता नहीं करेगी। और नेक्स्ट लिखो नंबर 3, लिखो लिखो प्रजामंडल के कार्यकर्ता रियासत में, प्रजामंडल के कार्यकर्ता रियासत में युद्ध विरोधी, ये युद्ध सेकंड विश्व युद्ध की बात है ना, लिखो युद्ध विरोधी आंदोलन चलाएंगे। प्रजामंडल के कार्यकर्ता रियासत में युद्ध विरोधी आंदोलन चलाएंगे। युद्ध विरोधी आंदोलन चलाएंगे जिसे जयपुर की सरकार, देखो जिसे जयपुर की सरकार बंद नहीं करेगी। जिसे जयपुर की सरकार बंद नहीं करेगी। जिसे जयपुर की सरकार बंद नहीं करेगी, बंद नहीं करेगी, ना ही प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेगी। ना ही प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेगी। ना ही प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करेगी। वह सभा या संगठन बनाने पर, देखो सभा या संगठन बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभा या संगठन बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभा या संगठन बनाने पर मतलब जयपुर की सरकार किसी भी चीज पे रोक टोक नहीं करेगी प्रजामंडल को लेकर, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आजाद मोर्चा 1942। लिखो आजाद मोर्चा 1942। आजाद मोर्चा 1942। लिखो बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में गठित आजाद मोर्चा 1942। लिखो बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में गठित, बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में गठित प्रजामंडल के वे कार्यकर्ता, बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में गठित प्रजामंडल के वे कार्यकर्ता, प्रजामंडल के वे कार्यकर्ता जो प्रजामंडल की, प्रजामंडल के वे कार्यकर्ता जो प्रजामंडल की सदस्यता त्याग कर, जो प्रजामंडल की सदस्यता त्याग कर, प्रजामंडल की सदस्यता त्याग कर गांधी जी के, प्रजामंडल की सदस्यता त्याग कर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में, प्रजामंडल की सदस्यता त्याग कर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में
गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखो आजाद मोर्चा के अन्य सदस्य, आजाद मोर्चा के अन्य सदस्य, आजाद मोर्चा के अन्य सदस्य लिखो दौलतमल भंडारी। आजाद मोर्चा के अन्य सदस्य दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल, गुलाबचंद कासलीवाल व चिरंजी लाल मिश्र आदि थे। और भी थे लेकिन 4-5 नाम लिख दिए अपन लोगों ने। दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल व चिरंजी लाल मिश्र थे। लिखा आप लोगों ने यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1945 में, लिखो 1945 में, 1945 में जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर, 1945 में जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा, जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा पुनः प्रजामंडल में शामिल हो जाता है। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा पुनः प्रजामंडल में शामिल हो जाता है। पुनः प्रजामंडल में शामिल हो जाता है। आजाद मोर्चा वापस किसमें मिल गया? प्रजामंडल में, ठीक है। अब है क्या कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट का पहला ही शर्त कौन सा है कि जयपुर रियासत की सरकार अतिशीघ्र किसकी स्थापना करे? उत्तरदायी शासन। भाई उत्तरदायी शासन का मीनिंग क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता के लोग ही जनता के ऊपर क्या चलाए? शासन चलाए, वो उत्तरदायी शासन है। एक तरह से गणतंत्र की परिभाषा ही उत्तरदायी शासन है, ठीक है। तो है क्या कि जयपुर की सरकार ने इसको अप्लाई भी कर दिया। कैसे अप्लाई किया कि प्रजामंडल के इतने सारे नेता है, तुम में से कोई भी एक नेता आ जाओ, उसे हम सरकार के अंदर मंत्री पद दे देंगे, तो हो गया उत्तरदायी शासन। भी प्रजामंडल के नेता भी किसके बीच के आदमी है? जनता के बीच के तो आदमी है। और उसमें से एक आदमी को अपनी सरकार में शामिल कर लिया और मंत्री बना दिया, और जनता के काम करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो वो पहली रियासत कौन सी थी जिसने सबसे पहले प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को अपनी सरकार में मंत्री पद दिया था? वो पहली रियासत कौन सी होगी? और इतने सारे प्रजामंडलों में वो पहला नेता कौन सा था जो किसी रियासत की सरकार में कौन सी पोस्ट पा लेता है? मंत्री की पोस्ट। वो आदमी ये है। और आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? देवी शंकर तिवारी। और तिवारी को भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये वही आदमी था जिसने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया है, कौन सा अखबार निकाला था? लोकवाणी, जिसमें अपन ने डाबडा कांड की भी क्या की थी? आलोचना। और लोकवाणी अखबार इसलिए भी काम का है क्योंकि ये इसकी याद में निकाला गया है। किसकी याद में? जमनालाल बजाज की याद में। लगभग 41 या 42 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, वो वर्धा के अंदर होती है। और जमनालाल की मृत्यु हुई, और जमनालाल की मृत्यु के चक्कर में या इसकी याद में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है? लोकवाणी। और लोकवाणी पब्लिश करने वाला कौन है? देवीशंकर तिवारी। और तिवारी पहला नेता है प्रजामंडलों में जो किसी रियासत की सरकार में कौन सी पोस्ट पे बैठ जाता है? मंत्री। और सबसे पहले कौन सी सरकार किसी प्रजामंडल के मेंबर को मंत्री पद देती है? तो कौन सी सरकार है? जयपुर। इसके अलावा 1944 के अंदर, 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है? क्या होता है? अधिवेशन। वो काम का है। क्यों? क्योंकि 1944 जब जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता कोई महिला कर रही थी। और उसकी अध्यक्षता कौन सी महिला कर रही थी? तो आप बताओगे कि उसकी अध्यक्षता जो महिला कर रही थी, उस महिला का नाम क्या बताओगे? तो उस महिला का नाम क्या बताना है? जानकी देवी बजाज। और नाम सी लग रहा, कहां सेट हो रही है? जमनालाल। और जमनालाल की वाइफ कौन है? तो नाम क्या बताओगे? जानकी देवी बजाज। और इसको भी याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो जानकी देवी की बड़ी ही फेमस क्या है? आत्मकथा। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किस आदमी की है? हीरालाल शास्त्री की। तो इस महिला ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। और आप बताओगे कि इस महिला की आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? मेरी जीवन यात्रा। इसके अलावा जानकी देवी राजस्थान की फर्स्ट महिला है जिसे भारत सरकार ने 1956 के अंदर किससे सम्मानित किया था? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है?
जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज को इसलिए भी याद रखा जाता है, देखो एक आंदोलन चला था और उस आंदोलन का नाम क्या है, क्या नाम है, भूदान आंदोलन, मतलब भूमि का दान। बड़े किसान छोटे किसानों को भूमियां क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और असल में ये भूदान आंदोलन जो है वो किसके दिमाग की उपज है, और गांधी के कहने पर उसके किस आदमी ने चलाया था, तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे, विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था, तो इस भूदान आंदोलन से प्रभावित होती है कौन, जानकी देवी बजाज, बहुत पैसे वाली है। और इसने किसानों के लिए कितने कुओं का निर्माण करवाया था, 108। और किसानों के लिए 108 कुओं का निर्माण कराने वाली महिला राजस्थान के इतिहास में कौन है, जानकी देवी बजाज है। तो यहाँ एग्जाम में ये तुम्हारे लिए थोड़ा खास वर्ड हो जाता है, कौन सी, मेरी जीवन यात्रा, किस महिला की आत्मकथा है, जानकी देवी बजाज की। तो लिखो, एक तो लिखो जयपुर राजस्थान की, जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी, जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी, जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने सर्वप्रथम, तो क्या तुम्हारा एक साथी प्रश्न पूछ रहा है, वो पहले ही पूछ रहा है कि तलवार बंदाई कर कौन सी रियासत में नहीं लिया था। देखो किसान आंदोलन की बात है, मैं वहां पढ़ा दूंगा। वैसे जैसलमेर वो रियासत है जहां कौन सा कर नहीं लेते हैं, चलो वो क्या है, क्या है वो जो जगह, जिस जगह आएगा ना जिस जगह पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले पूछ के क्या करना, अभी तुम्हें कल किस टॉपिक पे फोकस करना है, प्रजामंडल। तुम्हारा फोकस प्रजामंडल के ऊपर होना चाहिए, ये किसानों को पहले ही पढ़ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को आता है, लेकिन ठीक है, मैं कितनी बार होता है तुम्हारे दिमाग में, मार साहब को पूछ ले किसको आता है कि नहीं आता है, आता है अभी, ठीक है, लिखो। और उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं थी, उत्तरदायी शासन जैसलमेर में नहीं बनता, कहां नहीं बनता है, जैसलमेर में नहीं बनता है ना। उन्होंने कभी डिक्लेरेशन दिया ही नहीं कि हम उत्तरदायी शासन अपने यहाँ पे क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। बाकी सब रियासतों ने डिक्लेरेशन दिया था, ठीक है। तो अभी अपने की काम नहीं आ रहा, अभी तुम इस पर लिखो क्या लिखा था। जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने सर्वप्रथम प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को, जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को, प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को, प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को अपनी रियासत में, प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को अपनी रियासत में, प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को अपनी रियासत में मंत्री पद दिया था। जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को अपनी रियासत में मंत्री पद दिया था, अपनी रियासत में मंत्री पद दिया था। और नेक्स्ट लिखो, लिखो प्रजामंडलों में मंत्री पद पाने वाला, लिखो प्रजामंडलों में मंत्री पद पाने वाला पहला व्यक्ति, प्रजामंडलों में मंत्री पद पाने वाला पहला व्यक्ति, प्रजामंडलों में मंत्री पद पाने वाला पहला व्यक्ति देवी शंकर तिवारी था। प्रजामंडलों में मंत्री पद पाने वाला पहला व्यक्ति देवी शंकर तिवारी था, देवी शंकर तिवारी था जिसने जयपुर से, प्रजामंडलों में मंत्री पद पाने वाला पहला व्यक्ति देवी शंकर तिवारी था जिसने जयपुर से जमनालाल बजाज की याद में, जिसने जयपुर से जमनालाल बजाज की याद में, जमनालाल बजाज की याद में, जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। एक होल्ड करना आप लोग।